वक्त राजेश खन्ना सबसे आगे थे। उनसे पहले भी हिंदी फिल्मों में राज कपूर, दिलीप कुमार से लेकर राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन राजेश खन्ना को जो लोकप्रियता और दर्शकों का प्यार हासिल हुआ, वैसा हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, शाम मस्तानी, वो शाम कुछ अजीब थी। राजेश खन्ना की एक तरह से आंधी चल रही थी। उन्हें स्टारडम के इस मुकाम तक पहुंचाने में किशोर कुमार का भी उतना ही बड़ा योगदान था। गारी कोई भड़के, वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरा वादा, वादा तेरा वादा। सबको लग रहा था कि राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी को टक्कर दे पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन तभी स्क्रीन पर धर्मेंद्र आए और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में उनके गानों ने ऐसा जादू किया कि राजेश खन्ना का स्टारडम हवा में पत्तों की तरह उड़ गया। क्या था ये वाकया, यही बताने वाले हैं हम इस खास पेशकश में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों में ताजी हवा के एक झोंके की तरह आए थे। उन्होंने लोकप्रियता का ऐसा तूफान देखा जिसकी आज तक मिसालें दी जाती है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, दिल को देखो चेहरा न देखो। उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग एकदम अलग थी। उनसे पहले हिंदी फिल्मों के किसी हीरो हीरोइन या सुपरस्टार को लेकर फैंस का ऐसा पागलपन नहीं देखा गया। साउथ में, खासकर तमिल फिल्मों में हीरो हीरोइन को भगवान जैसा दर्जा देने के कई किस्से हुए, लेकिन हिंदी फिल्मों में राजेश खन्ना से पहले ये किसी ने नहीं देखा था कि फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को किस हद तक चाह सकते हैं। ये बात भी सही है कि राजेश खन्ना के बाद चाहे अमिताभ बच्चन आए हों या शाहरुख खान, किसी का दर्शकों पर वैसा जादू नहीं चल पाया जैसा राजेश खन्ना का चला था। राजेश खन्ना की हर अदा बेमिसाल थी। वो जिस तरह सिर टेढ़ा करते, मैनरिज्म दिखाते, मासूमियत से हंसते या भावुक होते, वो दर्शकों के दिलो दिमाग से हटता ही नहीं था। दर्शक बार बार अपने सुपरस्टार को देखने टॉकीज में खिंचे चले आते। रोमांटिक सीन और गानों में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। उस पर किशोर कुमार की जबरदस्त गायकी, ऐसा लगता था कि पूरा हिंदुस्तान अब कभी इस जोड़ी के जादू से बाहर नहीं निकल पाएगा। दिल को देखो चेहरा न देखो, जब दर्द नहीं था सीने में, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, हसीना से मुलाकात हो गई, यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, भैया राजा बजाएगा बाजा। 1969 में फिल्म आराधना में जब किशोर कुमार को राजेश खन्ना के लिए आवाज देने का मौका मिला तो उनका मन नहीं था। उन्हें लगा कि ये लड़का क्या एक्टिंग करेगा, इसलिए उन्होंने गाने से पहले राजेश खन्ना का एक तरह से इंटरव्यू लिया था और राजेश खन्ना को तंग भी किया था। लेकिन उनके जवाब से खुश होकर किशोरदा ने राजेश खन्ना के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग की तो सारा जमाना उन दोनों का मुरीद हो गया। वो शाम कुछ अजीब थी। उस वक्त किशोर कुमार भी सुपरस्टार सिंगर के तौर पर उभरे। दरअसल ये उन्हीं दिनों की बात है जब रफ़ी साहब हज के लिए गए हुए थे। वहां उन्हें एक मौलाना मिले जिन्होंने उनसे कहा कि इस्लाम में गीत संगीत हराम है। अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए अब आपको गाना बजाना सब बंद कर देना चाहिए। रफ़ी साहब एक सीधे सच्चे और बेहद शरीफ इंसान थे। वह लोगों की बातों में आ गए और उन्होंने गाना छोड़ दिया और 1971 में इंग्लैंड चले गए। उनके जाने के बाद किशोर कुमार के लिए मैदान खाली हो गया था। उनके मुकाबले में केवल महेंद्र कपूर और मन्ना डे ही बचे थे, लेकिन दोनों की आवाज ऐसी थी कि वो हर हीरो पर फिट नहीं बैठ सकती थी, इसलिए किशोर कुमार आगे निकलते चले गए। राजेश खन्ना की रोमांटिक अदाएं और किशोर कुमार की कुदरती आवाज ने मिलकर एक तरह से सबका पत्ता साफ कर दिया। रहने तो छोड़ो, जाने दो यार। राजेश खन्ना भी मानते थे कि उनकी कामयाबी में किशोरदा की आवाज कितनी अहम है, इसलिए वो हर निर्माता से ये शर्त जरूर रखते थे कि मेरी फिल्म में गाने तो किशोरदा ही गाएंगे। इधर रफ़ी साहब के चाहने वालों से लेकर उनके परिवार वाले सब के सब उनका गाना छोड़ देने से परेशान थे।
रफी साहब निर्माता की हैसियत से और अपनी जरूरत के मुताबिक ही फीस लेते थे और कई जरूरतमंद निर्माता या संगीतकारों के लिए फ्री में भी गा दिया करते थे। इसलिए सबको लग रहा था कि अगर रफी साहब लंबे वक्त तक गानों से दूर रहे तो उनके परिवार के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये स्थिति देखकर उनके गुरु समान और उन्हें पहला मौका देने वाले संगीतकार नौशाद साहब ने उनसे कहा कि ये गाना छोड़कर गलत कर रहे हो मियाँ। आप गाकर ईमानदारी का पेशा कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो। आपका गला ऊपर वाले की नेमत है और आपका गाना एक तरह की इबादत, इसलिए गाना मत छोड़ो। तब जाकर रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन फिल्मी दुनिया में आप ज़्यादा देर तक सीन से गायब रहते हैं तो फिल्मकार दूसरा रास्ता तलाश लेते हैं और उस जगह पर कोई और आकर बैठ जाता है। रफ़ी साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा था क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में हर तरफ किशोरदा का जलवा छा गया था। किशोर कुमार के गाने हर फिल्म की ज़रूरत बन चुके थे। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, कह दो साड़ी बुला रही है, में से कुछ लोग भूल जाते हैं। जो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना जैसे महंगे हीरो के बजाय किसी दूसरे हीरो को लेकर फिल्में बना रहे होते थे, उन्हें भी किशोरदा की आवाज में ही गाने चाहिए होते थे। जाहिर है रफ़ी साहब के लिए भी संगीतकारों के तेवर बदल रहे थे। रफ़ी साहब ने बुरे वक्त में या ज़रूरत के समय में कई लोगों की मदद की थी, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी भी शामिल थी। ये दोनों संगीतकार पूरी जिंदगी रफ़ी साहब को अपना मार्गदर्शक मानते रहे और किशोर कुमार की आंधी के दौरान भी रफ़ी साहब से गाने गवाते रहे। रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा गाने इसी जोड़ी के लिए गाए। 1969 से 1980 तक के इस दौर में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए 264 गाने गाए। जब याद आए बहुत याद आए। उधर राजेश खन्ना लगातार हिट फिल्में दिए जा रहे थे। 3 साल तक राजेश खन्ना की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। उनके नाम लगातार 15 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है, जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उनकी कामयाबी इतनी पक्की थी कि एक बार तो खुद राजेश खन्ना ने यह कह दिया था कि मैं फ्लॉप फिल्मों के लिए तरस गया हूं। लेकिन 1973 का साल राजेश खन्ना पर बेहद भारी पड़ा। दरअसल राजेश खन्ना कामयाब थे, लेकिन उनकी अदाओं और एक्टिंग में एक तरह से रिपीटेशन या दोहराव था, इसलिए युवाओं के अंदर उनके क्रेज में गिरावट आ रही थी। राजेश खन्ना किशोर कुमार का किलर कॉम्बिनेशन कमजोर होते दिख रहा था। तभी 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म लोफर आ गई, जिसके गाने बहुत हिट हो गए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, मोतियों की लड़ी हूं मैं, कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। धीरे धीरे धर्मेंद्र अपनी फिल्मों से लगातार राजेश खन्ना को चुनौती दिए जा रहे थे। उनका हीमैन टाइप लुक नई पीढ़ी को लुभा रहा था और उनकी तब तक 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिसमें भी लोफर राजेश खन्ना के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई थी। आने वाला कोई तूफान है। लोफर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था और मोहम्मद रफी मुख्य गायक थे। रोमांटिक थ्रिलर लोफर में सुपरहिट मसालों का डोज था। इसमें खूबसूरत कहानी, चुस्त निर्देशन, धर्मेंद्र का मर्दाना रोमांटिक अंदाज, मुमताज की खूबसूरती और लग्जरी लाइफ स्टाइल को देखकर दर्शक सिनेमाघरों पर टूट पड़े। इस हिट फिल्म से धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना को सीरियस चुनौती दी और लोफर ने राजेश खन्ना की फिल्मों से ज्यादा कमाई की। दरअसल लोफर से पहले धर्मेंद्र हीमैन टाइप रोल कर रहे थे, लेकिन रोमांस के बादशाह तो राजेश खन्ना ही थे। वो रोमांटिक रोल में राजेश खन्ना के सामने टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन लोफर में दर्शकों ने उन्हें मुमताज के साथ रोमांस करते देखा तो वो राजेश खन्ना से उनकी तुलना करने लगे। इसमें मोहम्मद रफी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने दर्शकों को दीवाना कर दिया। बड़ा बेईमान है आज मौसम। इस फिल्म में रफी साहब की गायकी का एक और जादू दिख रहा था। तब किशोर कुमार की यूडलिंग फेमस थी। इस यूडलिंग के जवाब में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफी साहब से हमिंग करवाई थी। जैसे ही ये गीत शुरू होता है तो इसमें सिम्फनी शैली की वायलिन बजती है। रफी साहब की हमिंग और वायलिन की जुगलबंदी में सितार वादक उस्ताद रईस खान की उंगलियों का जादू कमाल कर देता है। लोफर में मोहम्मद रफी की नशीली आवाज
और धर्मेंद्र मुमताज की रोमांटिक जोड़ी राजेश खन्ना के मैनोरिज्म पर भारी पड़ी। मुमताज बहुत अच्छी डांसर थी और लोफर में उनके डांस स्टेप खूब पसंद किए गए। तब हर शादी पार्टी में लड़कियां इन स्टेप पर डांस किया करती थी। ये फिल्म जितनी देश में चली उससे कहीं ज्यादा कमाई इसने विदेश में की। एक बात और, पहले देश और विदेश में फिल्मों के अलग अलग प्रिंट रिलीज किए जाते थे और विदेश में रिलीज करने से पहले कुछ हिस्से एडिट भी किए जाते थे। लेकिन लोफर की जो प्रिंट देश में रिलीज की गई वैसी की वैसी ही विदेश में भी की गई। मैं छम छम नचदी फिरा कोई सहरी बाबू आज मौसम बड़ा बेईमान। लोफर की कामयाबी और रफी साहब के सुपरहिट नगमे से निर्माता निर्देशकों का यह भ्रम टूट गया कि राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इस फिल्म के बाद फिर से संगीतकार और हीरो रफी साहब के पास दौड़ लगाने लगे। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।